में आप सबों की सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इससे पहले कि मेरे अजीज़ों हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें, आइए हम अपने सिर को झुकाते हैं। जलाल बाप और बेटी रूह कुद्दुस के वसीला से अब्दी आसमानी जलाली मुहीब कद्दूस पवित्र पिता तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने मुझसे चाहा जो अपने लोगों के साथ तो हम कलाम हो, और आज अपने कलाम की कुदरत के वसीला से प्लस करें, और आज तेरे लोग तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से बरकत को रिसीव करें और आने वाले कल के लिए अपने आप को तैयार करें, और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुले, और आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से तेरे लोग बरकत पाएं और कसरत से पाएं। और खुदाई कदूस आज तेरे कलाम की कुदरत खुदाई कदूस उन पर ठहरे, और खुदाई कदूस सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु मिले। यहोवा पाक खुदा एक मरतबा खास तौर पर मिन्नत करते जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरा पाक उन्हें छुए और तेरे लोग तेरी तरफ मुतवज्जा हो, और तेरे कलाम की अजीम बातें उनके गले का तौक बन जाए, और खुदाई कदूस खुदा वो तेरे कलाम अक़दस पर गौर करे और अपने तमाम जिंदगी का आयाम पर ध्यान दे, और तेरे कलाम के मुताबिक चले और जिंदगी पाए और कसरत से पाए, और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। यीशु के जलाली पर बरकत कदूस नाम में आमीन। आएगा मेरे अजीजों, हम कलाम मुकद्दस की तरफ ध्यान देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है खुदावंद निगहबान को हुक्म देता है। आएगा हम देखते हैं हिजकिय्याह की किताब में देखेंगे, हिजकिय्याह के 33 में देखेंगे और उसकी 3-5 में देखेंगे कि आज मुझे और आपको कलाम मुकद्दस क्या सिखाता है। और वो तलवार को अपनी सरजमीन पर आते देख कर नरसिंगा फूंके और लोगों को होशियार करे। तब जो कोई नरसिंगे की आवाज़ सुने और होशियार न हो और तलवार आए और उसे कत्ल करे, तो उसका खून उसी की गर्दन पर होगा। उसने नरसिंगे की आवाज़ सुनी और होशियार न हुआ, उसका खून उसी पर होगा। हालांकि अगर वो होशियार होता तो अपनी जान बचाता। आमीन। मेरे चीजों, बाइबल मुकद्दस में यहां पर हमें एक बात सीखने को मिलती है कि खुदा ने हिजकिय्याह को हुक्म दिया कि जब तू आफते नाजिल हो तो तू नरसिंगा फूंकना और अपने लोगों को होशियार करना। तो आज लाजिम है कि मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि कोरोना की वबा जो है वो बड़ी तेजी से काम करती हुई नजर आती है, और इन दिनों में भी बहुत सी ऐसी हमें नजर आती हैं जिसके जरिए से ब्लड आता है और बॉडी पे अजीब अजीब किस्म की बीमारियां असरअंदाज होती हुई नजर आती हैं। आज मेरे अजीजों, मुझे और आपको कलाम मुकद्दस जो है वो सिखाता है कि जब ऐसा मुमकिन हो, जब ऐसा होना शुरू हो, तो जो काहिन है, जो सरबराह है, जो खुदा के कलाम मुकद्दस को जानते हैं, वो खुदा की ओर आए, ताकि खुदावंद खुदा जो है वो उन्हें इस सारी विवाद से आजाद करे। लिखा है कि अगर निगहबान को ये सारी चीजें मालूम हो तो वो नरसिंगा फूंके और अपने लोगों को होशियार करे। आज लाजिम है कि मेरे अजीजों, हम खुदा के कलाम मुकद्दस पर गौर करें कि किस कदर जो हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत सी हैं, बहुत सी बीमारियां हैं और बहुत सी मुश्किलात को ऑल ऑफ वर्ल्ड फेस कर रहा है, जिस बीमारी का इलाज हमें नजर नहीं आता। लेकिन लाजिम है कि खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब लोग होशियार हो तो वो खुदा की तरफ रज्जु लाए, ताकि जो खुदा जो है वो उन्हें महफूज करे। हम चलते हैं जब पुराने नियम में कहते हैं तो वहां पर भी हम मूसा की शरीयत के अंदर भी देखते हैं कि जब वहां पर हम देखते हैं कि जब मिस्र के पिलोटों को मारने का खुदा ने हुक्म दिया तो उसने मूसा को तैयार किया कि तू एक मेंढरा ले और उसे कुर्बान कर और उसका लहू लेकर बनी इस्राएल की दरवाजों की चौखटों पर लगा दे, और जिनकी दरवाजों पर बर्रे का लहू लगा होगा उनके पलौठे जो है वो महफूज रहेंगे। और आज हम देखते हैं मेरे अजीजों, यही वो बात है जो मुझे और आपको कलाम मुकद्दस सिखाता है कि हिजकिय्याह को खुदा ने ये कलाम दिया और उसने कहा कि जब तू आसमान से बड़ी और बड़ी आफत को देखे तो तू नरसिंगा फूंकना और अपने लोगों को होशियार करना, ताकि वो खुदा की तरफ रज्जु लाए
और लिखा है कि अगर तू नरसिंगा ना फूके, अगर तेरे लोग होशियार ना हो, तो उनका खून तेरे सर पर होगा। आज मेरे चीजों हमें इस बात पर ध्यान देना है कि कलाम मुकद्दस मुझे और आपको यह सिखाता है कि हमें खुदा के करीब जाना है, हमें इस विवाद से बचना है। और कैसे बचेंगे? जब हम खुदा की तरफ रज्जू लाएंगे, जब हम उसके आईन पर अमल करेंगे, जब हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे। क्योंकि अगर हम यिर्मयाह के 30 में देखें तो वहां पर हमें एक बात सीखने को मिलती है कि तूने मुझे तर्क किया और बरगश्ता हो गई और मैं तुझ पर अपना हाथ बढ़ाऊंगा, तुझे बर्बाद करूंगा। तो लाजिम है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें और खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें। हम देखते हैं कि सुदूम अमूरा के ऊपर भी एक बड़ा तूफान जो हमें नजर आता है, और वहां पर भी खुदा ने रास्तबाज बशर को, जो लूत है, उसको उस बड़ी आफत से महफूज किया। लेकिन क्या है, खुदा अपने लोगों को आने वाले वक्त से पहले गाइड करता है। और लाजिम है कि हम नरसिंगा फूके अपनी कलीसियाओं को इशार करें, खुदा के जो लोग हैं वो इस बात का डर और खौफ रखें, तब वो बच जाएंगे। यकीनन मेरे चीजों में आपको इनकरेज करना चाहता हूं, जब आप खुदा के कलाम मुकद्दस पर गौर करेंगे और उसके इरफान पर चलेंगे और कलाम मुकद्दस की तमाम बातों पर गौर और फिक्र करना शुरू करेंगे, तो तमाम बीमारियों से आप महफूज हो जाएंगे। फिर आपको कोरोना की बीमारी तंग नहीं कर सकती, फिर आपको तरह तरह की बीमारियां जो है वो घेरा नहीं डाल सकती, क्योंकि खुदा के कलाम मुकद्दस में यो लिखा है कि जब उसके लोग होशियार होंगे तो खुदावंद खुदा जो है वो उनको महफूज करेगा। आइए हम इसके साथ में देखेंगे। सो तू है आदम जात, इसलिए कि मैंने तुझे बनी इसराइल का निगहबान मुकर्रर किया। मेरे मुंह का कलाम सुन रख और मेरी तरफ से उनको होशियार कर। आमीन। मेरे चीजों यहां पर लिखा है कि खुदा ने इसकी को फिर से कहा कि मैंने तुझे निगहबान मुकर्रर किया है और तू इस्राएल के लोगों को मेरा कलाम सुना और उनको होशियार कर। और हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में अगर हम पुराने नियम में देखें, यूना की एक मिसाल हमें मिलती है कि जब वो अनैनवा को हलाक करने को था तो उसने क्या किया, अपने निगहबान पर, अपने बंदा पर उसने अपना कलाम नाजिल फरमाया। और हम देखते हैं कि अनैनवा के शहर के लोगों को पहले से गाइड किया गया। आज मुझे और आपको भी खुदा का कलाम जो वो गाइड करता है, और मेरा और आपका आका और मुनजी जो है वो मुझे और आपको सिखाता है कि हमें होशियार बनना है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में सीखने को मिलती है कि कबूतर की मानद भोले और सांप की मानद होशियार बनो। तो लाजिम है कि मेरे चीजों हम इस बात पर ध्यान दें, क्योंकि खुदा ने यह हुक्म जारी किया है कि हम होशियार हो जाएं ताकि आने वाले मुश्किल मरहलों से गुजर सके। और यहां पर एक खास बात को सिखाना चाहता हूं। जब हमने एनानवा की तरफ ध्यान दिया, जब हमने मूसा की शरीयत में जब हमने इस बड़ी प्रॉब्लम्स को देखा, और फिर हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको यह सिखाती है कि हम जो निगहबान हैं, खादमीन के लिए मैं खास तौर पर यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो खुदा के कलाम की अजीम भेद की बातें जो है वो अपने कलीसियाओं को सिखाएं और उसके लोग जो है वो होशियार रहें ताकि आने वाली विवाहों से बच सकें। तो लाजिम है कि हम एक और हवाला पर जरा गौर करें जो हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसके चैप्टर नंबर 10 और उसकी वर्स 5-7 में मिलेगी। ये बात हम सीखेंगे। इन 12 को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा, गैर कौमों की तरफ ना जाना और सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। मेरे चीज़ों यहाँ पर हमें ये बात सीखने को मिलती कि खुदा ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, उन निगहबानों को हुक्म दिया, अपने रसूलों को हुक्म दिया और चलते चलते जाना और इस्राएल के लोगों को क्या करना,
हुक्म देना और उनके दरमियान में मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे चीजों, यहां पर हमें एक बात जो सीखने को मिलती है कि खुदा ने हिजकिय्याह के ऊपर यह भेद जाहिर किया। आज वो खादमीन के ऊपर यह भेद जाहिर करता है कि वो लोगों को इनकरेज करें, लोगों को उसकी आवाज सुनाए, ताकि जो उसके लोग जो है वो उस बड़ी प्रॉब्लम से आजाद हो सके, इश्तिहार हो सके। आज मेरे अजीजों, वो दौर नहीं कि हम सोए रहे। आज जरूरत है हमें जागने की। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में है और वहां पर वो प्रेयर के लिए है और शागिर्द बार बार सो जाते हैं, लेकिन लिखा बाइबल मुकद्दस के अंदर उसने कहा कि जागो, उठो, दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। लाजिम है कि हम होशियार रहें, जागे और उसकी महिमा करें, उसके इरफान पर अमल करें, उसके हुक्मों पर अमल करें। फिर हम देखते कि यूना को खुदा ने हुक्म दिया कि तू निनवे के लोगों को इशार कर और उन्हें गाइड कर कि वो तौबा करें, ऐसा ना हो कि मैं निनवे को क्या करूं, हलाक कर दूं। आज जरूरत है कि हम मेरे सीसों तौबा करें और होशियार हो जाएं और उसके कलाम मुकद्दस पर ध्यान दें और उसके डर और खौफ में जिंदगी बसर करें। तो मेरा और आपका आका वो नजी जो है वो हमें जिंदगी देगा और कसरत से देगा। हम देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में जब निनवे के लोगों ने ऐसा बोझ रख लिया तो खुदा ने उनको क्या किया, मुआफ किया, उनको जिंदगी दी। आज लाजिम है कि अगर हम इन सारी बीमारियों का, इन सारी सामना करते हुए नजर आते हैं तो खुदावंद का कलाम जो मुझ पर और आप पर यह भेद खोलता है हिजकिय्याह के जरिया से कि हमें क्या करना है, होशियार होना है और उस खुदा के हुक्मों पर अमल करना है। और जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे, यहां पर भी उसने रसूलों को हुक्म दिया कहीं और ना जाना, किसी और जगह पर ना जाना, बल्कि इस्राएल के लोगों को ये गाइड करना, उनको इनकरेज करना और उनको होशियार करना कि इस बात का बोझ रखे कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो मेरे चीजों, लाजिम है कि हम खुदा के इरफान पर अमल करें, खुदा के हुक्मों पर अमल करें और जो बात मुझ तक, आप तक खुदा का कलाम मुकद्दस पहुंचाता है हम उस पर ध्यान दें। और मेरे जीजों, हम होशियार रहते हुए खुदा के कलाम मुकद्दस पर गौर करें और जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। और इसी तरह खुदा जो है वो हमें हर विवाद से महफूज रखेगा। हम देखते हैं कि जब मिस्र के ऊपर बड़ी सारी आफतें आई तो उस वक्त जो इस्राएल के लोग थे वो खुदा के खौफ में थे, खुदा से डरते थे। उनको खुदा ने मूसा के जरिया से होशियार किया और हम देखते हैं कि वो उस बड़ी विवाहों से बच गए और उनके ऊपर किसी भी तरह की आफत नहीं आई, उनके ऊपर किसी तरह की मुसीबत नहीं आई और किसी तरह के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि वो खुदा के बंदा मर्द मूसा के जरिया से होशियार हो गए और उन्होंने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रखा, अपने दिल में जगह दी और खुदा ने उस बड़ी गुलामी से उनको रिहाई दी और उनको इज़्ज़त किया और उन्होंने इस बात का बोझ रखते हुए खुदा का शुक्र किया। तो लाजिम है कि मेरे अज़ीज़ों, हम भी इस बात पर ध्यान दें, तब जो मेरा और आपका खुदा जो है वो मुझे और आपको यकीनन सारी बीमारियों से आज़ाद करेगा। कलामी मुकद्दस के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा उनकी खास बरकत हो। आए हम अपनी सर को झुकाते हैं और खास तौर पर मैं आज उन लोगों के लिए प्रेयर करना चाहता हूं जो बीमारी और तंगी और मुसीबत में हैं, और खास तौर पर मैं बीमारों के लिए भी प्रेयर करना चाहता हूं। जीसस यहोवा पाक खुदा, आज उसी घड़ी खुदा कदूस में मिन्नत करता हूं जितने लोग आज तेरे कलाम मुकद्दस को सुनते हैं, आज तेरा कलाम उनकी जिंदगी में कसरत से जड़ पकड़े और तेरे लोग तेरे कलाम मुकद्दस के जरिए से खुदा कदूस खुदाबंद इनकरेज हो, होशियार हो जाएं और अपने अंदर से सुस्ती निकाले और आज तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से तेरे लोग इन सारी विवाहों से महफूज हो सके और तेरा आसमान तेरे लोगों पर खुल सके। ओ यहोवा पाक खुदा कदूस खुदाबंद, मैं मिन्नत करता हूँ यहोवा पाक खुदा, खास तौर पर बीमारों के लिए खुदा कदूस खुदाबंद, मैं मिन्नत करता हूं किसी के बच्चे का प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ औलाद नहीं, आज उसी घड़ी उनकी सारी पांचपन की प्रॉब्लम यीशु मसीह नासी के नाम में जाती रहे, सारी किडनी का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासी के नाम में जाता रहे, सारी पित्ते की पथरियां, रसौली का इन्फेक्शन यीशु मसीह नासी के नाम में रिमूव होता चला जाए। और खुदा कदूस खुदाबंद, मैं मिन्नत करता हूं किसी के गले में टॉन्सिस प्रॉब्लम है वो यीशु मसीह नासी के नाम में बाहर होता चला जाए। और खुदा कदूस
किसी के कान का प्रॉब्लम है, जो ऊंचा सुनते हैं, या फिर किसी तरह की कान के अंदर प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में अभी और इसी घड़ी बाहर होती चली जाए। ग्लोरी ऑफ गॉड इन जीसस नेम। और यहोवा पाक खुदा मैं मिन्नत करता हूं, जिनके ब्लीस का बोझ है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में आज उसी घड़ी आजाद होते चले जाए तेरे कलाम की कुदरत के वसीला से। और खुदा कदूस मैं मिन्नत करता हूं, आज अभी और इसी घड़ी जिनका शुगर का प्रॉब्लम है, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर जाए। और खुदा कदूस मैं मिन्नत करता, जिनका बीपी शूट करता, वो यीशु मसीह नासरी के नाम में नॉर्मल कंडीशन में आने और तेरे लोग तेरी शुक्रगुजारी करें। और यहोवा पाक खुदा कदूस मैं मिन्नत करता हूं, जिनके हाथ जॉब नहीं, उनको तू जॉब जैसी नेमत मुहैया करे और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम में अल कदूस यीशु को मिले। और यहोवा पाक खुदा तुझे अजीब काम करना चाहता है, और खुदा कदूस मैं मिन्नत करता हूं कि वो तेरी मर्जी पूरी हो। और खुदा कदूस खुदा तू अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लोगों पर अपना अजीम अमा ठहराए और तेरे लोग बरकत को रिसीव करें और जिंदगी पाए और कसरत से पाए और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम अल कदूस यीशु को मिले। यीशु के जलाली बरकत कदूस अजीम अल कादर नाम में आमीन। यकीनन मेरे चीजों, आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को हासिल किया, और मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूं कि आज के कलाम की कुदरत के वसीला से बतीरों ने बरकत को रिसीव किया, और आज की प्रेयर के वसीला से बतीरों की जिंदगी में मिरेकल हुए। इसी के साथ खुदा के खादिम पास्टर सरफराज को इजाजत दीजिए। मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ। गॉड ब्लेस यू।